एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले सेमेस्टर 1 बीएड सेमेस्टर 1 का सिलेबस कि क्या क्या पढ़ना है और कितने मार्क्स के आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो इसमें जो हमको पढ़ना है, ठीक है, जो सेमेस्टर 1 में पढ़ना है, सेमेस्टर 1 में मुझे 4 पेपर पढ़ना है। और 4 पेपर में, ठीक है, 2 पेपर हमारा क्या होगा, 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल होगा, सॉरी इंटरनल एग्जाम होगा, इंटरनल मार्क्स होगा। और 2 पेपर में हमारा 40 मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का हमारा होगा आपका इंटरनल मार्क्स। ठीक है, तो ओवरऑल आप ये कितना का हो गया, आप 2 पेपर आपका 100 मार्क्स का और 2 पेपर आपका 50 का है। ठीक है, और दूसरा चीज़ आपका एक इसमें ईपीसी भी होगा, ईपीसी और सीसीए इंक्लूड होगा। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो जो हमारा फर्स्ट पेपर है वो हमारा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है। ठीक है, अब चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो है, देखिए यहाँ पे आप दिख रहा होगा, ठीक है, कि टोटल मार्क्स हमारे कितना 100 का है, इंटरनल असेसमेंट हमारा 20 मार्क्स का है और एक्सटर्नल असेसमेंट हमारा 80 मार्क्स का है। ठीक है, जो मतलब 80, जो एक्सटर्नल असेसमेंट है 80 मार्क्स का, ये हमारा बाहर सेंटर होता है, और जो इंटरनल असेसमेंट है ये 20 मार्क्स, ये हमारा कॉलेज का होता है। ये हमें कॉलेज में इंटरनल एग्जाम देना होता है, जो प्रैक्टिकल वगैरह होता है वो सारा चीज़ होता है। ठीक है, तो इसमें हमको जो यूनिट 1 में पढ़ना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पैटर्न पढ़ना है। इसमें ग्रोथ क्या है, जिससे ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या है, क्या प्रिंसिपल है ग्रोथ का, डेवलपमेंट का क्या प्रिंसिपल है, स्टेजेस पढ़ना है ग्रोथ का, मतलब वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ना है कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है, विकास का क्या क्या प्रिंसिपल है, वृद्धि का क्या, और कुछ कुछ थ्योरी पढ़ना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका इरेक्शन थ्योरी हो गया, पियाजे थ्योरी हो गया, कॉल्बर हो गया। ठीक है, तो ये 3-4 थ्योरी में ना एग्जाम में 1-2 थ्योरी कंपलसरी है कि रहता ही है, तो मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से कर लो। और सेकेंड यूनिट में हमको पढ़ना है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस है, हेरिडिटी क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है, कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है हेरिडिटी को, इन्वायरमेंट कैसे अफेक्ट करता है एक स्टूडेंट, मतलब एक चाइल्ड को। तो ये सारा चीज़ हमको पढ़ना है कि इसमें हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है। एंड थर्ड हमको पढ़ना है चाइल्डहुड। तो इसमें चाइल्डहुड का पूरा पढ़ना है कि चाइल्डहुड का एज क्या होता है, चाइल्डहुड में बच्चे मतलब चाइल्ड किस क्या करते हैं, क्या क्या ग्रोथ होता है, कौन कौन सा पार्ट का ग्रोथ ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें ओवरऑल पूरा चाइल्डहुड के बारे में पढ़ना है। एंड फोर्थ यूनिट जो हमारा है, चाइल्डहुड एंड कॉन्टेक्स्ट सोशलाइजेशन, कि हम किस तरह समाजीकरण, मतलब बाल्यावस्था किस तरह समाजीकरण होता है वो सारा पढ़ना। एंड एडोलसेंट पढ़ना आपको यूनिट 5 में, मतलब किशोरावस्था के बारे में पढ़ना है। जैसे अभी यूनिट 3 में हमको पढ़ना था क्या, चाइल्डहुड पढ़ना था, चाइल्डहुड का पूरा डिटेल पढ़ना था, जस्ट लाइक एडोलसेंस के बारे में पूरा पढ़ना है कि एडोलसेंस क्या मीनिंग है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्टेजेस क्या है, क्या मतलब एडोलसेंस में सोशल जो डेवलपमेंट होता है या फिर इमोशनल डेवलपमेंट होता है, इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट, तो ये सारा चीज़ कैसे कैसे होता है, तो मुझे ये सारा चीज़ पढ़ना है। एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड एडोलेसेंस पढ़ना है हमें यूनिट 6 में। ठीक है, तो ये हमारा हम क्या था, ये हमारा पेपर 1 था। अब हम चले चलते हैं पेपर 2। तो पेपर 2 हमारा कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन है। ये भी हमारा जो है 80 मार्क्स का है। ठीक है, और 20 मार्क्स का हमारा इंटरनल असेसमेंट है, जिसमें हमको डाइवर्सिटी पढ़ना है, इनइक्वालिटी पढ़ना है, सोसाइटी इम्प्लीकेशन फॉर एजुकेशन। ठीक है, मतलब देखो सिंपल सा ना, इसमें आपको डाइवर्सिटी की विविधता, विविधता क्या है, क्या क्या उसका कौन कौन सी विविधता पाई जाती है, ये सारा चीज़ आपको पढ़ना है। जैसे एजुकेशनल गोल, इंडियन सोसाइटी, एंशियंट गोल, तो जी यहाँ जितना लिखा हुआ ना उतना सब कुछ पढ़ना है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ में जैसे आर्टिकल, यहाँ पे कुछ कुछ ना आर्टिकल भी पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो आर्टिकल जैसे 41, 45, 46, और इसमें आपको मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, ये सारा आपको पढ़ना है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन में पढ़ना है। और दूसरा पढ़ना है एजुकेशन, सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस। तो इसमें आपको रिलेशन भी पढ़ना है कि एजुकेशन और सोसाइटी के बीच क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंसेस है, किस तरीके से सोसाइटी रोल प्ले करता है एजुकेशन में, क्या या फिर सोसाइटी का क्या रोल होता है एजुकेशन में, तो ये सब कुछ पढ़ना है। सेकेंड थर्ड यूनिट है हमारा पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक एजुकेशन इन इंडिया। तो इसमें कुछ कुछ जो पॉलिसी है वो सारा पॉलिसी आपको पढ़ना है। और जो यूनिट 4 है आपका NKC, नेशनल नॉलेज कमीशन, तो ये भी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जिसको हम लोग कहते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जैसे यहाँ पे 3 जो है वो बहुत कंपलसरी है, 1968, 1986 और 1992, और एक कीरत कमीशन। तो आप कुछ भी करो इस पेपर में ना, ये 3-4 जो टॉपिक है ये कंपलसरी है, जैसे आप 1968, 1986, 1992 कीरत कमीशन,
ठीक है, इसमें से एक दो क्वेश्चन आता ही आता है। और फिर ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन पढ़ना है, जैसे कॉन्सेप्ट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, कॉम्पिटिशन, कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप, तो आपको ये सब भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, पेपर 2 था। अब चलिए हम समझते हैं पेपर 3, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। देखिए इसमें ना ये हमारा 50 मार्क्स का है, 40 मार्क्स का हमारा एग्जाम होता है, 40 मार्क्स का हमारा क्या होता है 40 मार्क्स का हमारा एक्सटर्नल एग्जाम होता है, और जो इंटरनल असेसमेंट होता है वो हमारा होता है 10 मार्क्स का। ठीक है, ये जो है इंटरनल असेसमेंट हमारा 10 मार्क्स का होता है, और जो एक्सटर्नल असेसमेंट है वो हमारा कितना का 40 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब देखिए आगे समझिए। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, नेचर ऑफ लैंग्वेज, मतलब आपको सिंपल इसमें पढ़ना है कि भाषा क्या है। ठीक है, लैंग्वेज भाषा क्या है, कि भाषा का क्या नेचर है, या फिर भाषा और समाज में क्या संबंध है, भाषा और जो समाज है किस तरीके से एक बालक को भाषा डेवलप करने में विकास में मदद करता है, ये सारा चीज़ आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको पढ़ना है लैंग्वेज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट। इसमें ना एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको पढ़ना है, जिससे कि भाषा एक्विजिशन मतलब कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, भाषा अधिगम मतलब एक्विजिशन एंड आपको लर्निंग। ठीक है, कि लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या अंतर है। ठीक है, कि एक्विजिशन किसको मतलब भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में क्या अंतर है, तो ये पढ़ना है। नेक्स्ट है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ये सारा चीज़ है। एंड लैंग्वेज टीचिंग स्किल्स पढ़ना है, जिस लिंग्विस्टिक सिस्टम, ठीक उतना इंपॉर्टेंट। हाँ, और इसमें LSRW भी पढ़ना है। LSRW क्या होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, जो 4 भाषाई कौशल है, ये सारा भी आपको पढ़ना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्किल्स पूछा जाता है कि भाषाई कौशल के बारे आप बताएं, तो इंपॉर्टेंट है। LSRW जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, जैसे है लिसनिंग मतलब बोलना, लिसनिंग लिखना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग फिर पढ़ना, और राइटिंग लिखना। तो ये सारा चीज़ है कि लिसनिंग मतलब सुनना, कि आप लिसनिंग क्या करते हो, सुनते हो। ठीक है, स्पीकिंग मतलब आप बोलते हो, रीडिंग मतलब आप पढ़ते हो, और राइटिंग मतलब आप लिखते हो। तो LSRW ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना। ठीक है, समझे। L मतलब क्या है, लिसनिंग मतलब सुनना, S मतलब स्पीकिंग, R मतलब रीडिंग, और W मतलब राइटिंग। LSRW इसको शॉर्ट में कहा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर कि आप इसको कर लो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पेपर 4, ये भी हमारे कितना मार्क्स का है, ये हमारा है आपका, ठीक है, 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स का है, और 10 मार्क्स का हमारा क्या है, इंटरनल है। ठीक है, मतलब टोटल हमारा कितना है, 50 मार्क्स का है। ठीक है, समझे। अब यहाँ पे क्या पढ़ना है, यहाँ पे हमको पढ़ना है डिसिप्लिन के बारे, कि पहला पढ़ना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन। तो सिंपल समझो कि डिसिप्लिन क्या है, अनुशासन क्या है, अनुशासन का क्या क्या प्रिंसिपल्स है, क्या क्या प्रकृति मतलब क्या नेचर है, या फिर एक स्कूल किस तरीके से उसको हेल्प करता है, फैमिली किस तरीके से हेल्प करता है, या फिर स्कूल में उसका क्या रोल होता है, टीचर क्या से हेल्प करता है, तो ये सारा पढ़ना। नेक्स्ट क्वालिटी इन क्लासरूम लर्निंग एंड इट्स अंडरस्टैंडिंग, तो यही सारा चीज़ है आपका, जैसे टीचिंग एंड लर्निंग एंड इंटरेक्टिव प्रोसेस, मेजर इशूज़ इन क्लासरूम, कि क्या क्या इशूज़ होता है, कैसे हेल्प करता है। और दूसरा हमको पढ़ना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक चीज़, TLM। ये आपके बीएड के सेमेस्टर 4 तक आपको हेल्प करेगा कि TLM क्या है। देखो कुछ कुछ टॉपिक ऐसा है ना कि अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो ये आपको पूरा बीएड आपको हेल्प करने वाला है, पूरा बीएड आपको मदद करने वाला है। ठीक है, अगर एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो तो TLM हमको पढ़ना है। TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल की टीचिंग के समय मतलब टीचिंग के ड्यूरेशन हमको कि कौन कौन सा मटेरियल का यूज़ करना पड़ता है, तो वो सारा चीज़ पढ़ना है। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।